हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की जो क्लास है, हमने कल वाली क्लास जो है उसके अंदर EMRS TGT का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था उसको सोल्व किया था। तो आज की क्लास के अंदर हम EMRS TGT का सब्जेक्टिव पार्ट हम सोल्व करेंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट देखना है तो वो वाली वीडियो देख लेने से जस्ट पहले वाली होगी, और मैं लास्ट में एलिमेंट में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम सब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट में 15 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे 15 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव वाला मैंने बता दिया था, पेपर कैसा था वो भी हमने उसके अंदर डिस्कस कर लिया था। तो डायरेक्टली अपना सब्जेक्टिव पे जाते हैं। केवीएस वाले जो इसके अंदर अपने सिलेबस का नहीं है उसको छोड़ देना, बाकी सारी चीजें उनके सिलेबस में है ही, ठीक है। तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर इतना कोई ज्यादा समस्या वाला पार्ट नहीं था, तो सब्जेक्टिव के अंदर ये ठीक ठाक था, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, कंसिडर द रियल वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया था। हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें एक कंडीशन थी, यहाँ पे दो कंडीशन है। कह रहा है कि एक सबसेट डिफाइन किया हुआ है डब्ल्यू की ए बी सी जो है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। हमें ये शो करना है कि ये इसका क्या होगा, सबस्पेस होगा। और फिर हमें इस सबस्पेस की डायमेंशन भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये करते हैं, आसान सा काम है, कुछ भी नहीं है। एक लीनियर अलजेब्रा के अंदर एक वेक्टर स्पेस का सबस्पेस जब हम प्रूव करते हैं तो उसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि अल्फा यू प्लस का बीटा वी जो है वो भी अगर उसी स्पेस के अंदर बिलोंग कर जाए तो वो उसका क्या बन जाता है, सबस्पेस बन जाता है। तो हम यही कंडीशन को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एज्यूम, एज्यूमिंग, हम क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे अपना, मान लो A1 B1 C1 एंड वी मैंने मान लिया क्या, A2 B2 C2, ठीक है। हमने दो मान लिया, क्या मान लिए, दो वेक्टर्स मान लिए यू और वी, सच दैट यू और वी अपने दोनों कहाँ से जा रहे हैं, डब्ल्यू में जा रहे हैं। यानी यू और वी अगर डब्ल्यू में जा रहे हैं तो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों के दोनों इसके अंदर जा रहे हैं तो यू भी ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 3A1 माइनस का 4B1 प्लस का C1 इज इक्वल टू 0। साथ में A1 प्लस का 2B1 और माइनस का C1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो मेरी आ गई कंडीशन नंबर 1। ऑल्सो जो V है वो भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। V भी दोनों करेगा तो क्या हो जाएगा, 3A2 माइनस का 4B2 और प्लस का C2 इज इक्वल टू 0 एंड A2 प्लस का 2B2 और माइनस का C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपनी दूसरी कंडीशन आ गई। अच्छा, इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन जो है मैंने एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाली हुई है लीनियर अलजेब्रा की, वहां पे भी देख लेना। तो और सारी इसको मिला के बाकी की टाइप्स कवर हो जाएंगी तुम्हारी केवीएस वालों के लिए, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि नाउ W इज ए सबस्पेस, या मैं कहूंगा W विल बी ए सबस्पेस, W विल बी ए सबस्पेस इफ इफ अल्फा यू प्लस बीटा वी जो है वो बिलोंग कर जाए किसके अंदर, डब्ल्यू वी के लिए। और अल्फा और बीटा कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हारे फील्ड से, जो कि तुम्हारी क्या है, रियल नंबर की फील्ड है, ठीक है, रियल नंबर्स। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे नाउ। एक बार मेरे को एक पेज की जरूरत पड़ रही है, एक्स्ट्रा पेज की, तो मैं एक बार कॉपी कर लूँ, जस्ट एक सेकंड लगेगा। हम्म हम्म। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम जो है कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर नाउ इवेल्युएटिंग। अब मैं इवेल्युएट कर दूंगा क्या, इवेल्युएटिंग अल्फा यू प्लस बीटा वी, इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर ये भी मेरा यू के अंदर चला, डब्ल्यू के अंदर चला जाए, डब्ल्यू के अंदर ये कैसे जाएगा, डब्ल्यू के अंदर ये ऐसे जाएगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। पहले हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं बनेगा क्या। अल्फा तो ऐसे ही है अपना, अल्फा तो ऐसे ही है, यू हमने क्या माना है, A1 B1 C1 और प्लस में बीटा वी हमने क्या माना है, A2 B2 C2 माना है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, देखो, अल्फा A1 प्लस का बीटा A2 प्लस का अल्फा B1 प्लस का बीटा B2 अल्फा C1 प्लस का बीटा C2, ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम जो है क्या कहेंगे, चेकिंग द फर्स्ट कंडीशन, या फिर कंडीशन को ऐसे चेक मत करो, हम लिख देंगे इवेल्युएटिंग। हम यहाँ से पहली जो कंडीशन है उसको इवेल्युएट करते हैं क्या, 3 में अल्फा A1 प्लस का बीटा बीटा A2 माइनस का 4 में अल्फा B1 प्लस का बीटा B2
प्लस का ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, यानी कि ये जीरो आना चाहिए। प्लस में सी की जगह में क्या लिख दूंगा, सी की जगह में लिख दूंगा अल्फा C1 प्लस का बीटा C2, ये कर दूंगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो देखो अल्फा कॉमन ले लो, जहां से अल्फा आ रहा है, तो ये बन जाएगा 3A1 माइनस का 4B1 और प्लस का C1, ठीक है। प्लस में बीटा कॉमन ले लो, जो बीटा कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा 3A2 माइनस का 4B2 और प्लस का C2, ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो ये वाली चीज भी मेरी जीरो है और ये वाली चीज भी मेरी क्या है, जीरो है। तो ये जीरो प्लस जीरो, ये मेरा जीरो आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन कहाँ से आई, ये वाले फैक्टर जीरो है हमारी फर्स्ट और सेकंड से, हम कह देंगे फ्रॉम 1 and 2। तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। मैं यहाँ से निकालूंगा ऑल्सो जो दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, A-2B प्लस सी वाली। तो ए की जगह तो मैं क्या रख दूंगा, अल्फा A1 प्लस का बीटा A2 प्लस का 2 टाइम्स अल्फा B1 प्लस का बीटा B2 और प्लस का ही सी है, माइनस का सी है। माइनस सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा C1 प्लस का बीटा C2। इसके अंदर भी सेम वही चीज करेंगे, हम अल्फा को कॉमन ले लेंगे। जब अल्फा को कॉमन लेंगे तो A1 प्लस का 2B1 और माइनस का C1 हो जाएगा। बीटा कॉमन लूंगा तो A2 प्लस का 2B2 और माइनस का C2, ये हो जाएगा। अब ये वाली चीज भी अल्फा इंटू में जीरो और प्लस में ये भी बीटा इंटू में जीरो, ये भी पूरा का पूरा अपना जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा। ये भी हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। तो अब हम फाइनली क्या कह देंगे कि हैंस, हैंस हम कह देंगे कि हैंस अल्फा यू प्लस का बीटा वी जो है वो डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड अल्फा और बीटा बिलोंग टू फील्ड, जो अपनी फील्ड रियल नंबर्स थी, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या कह देंगे, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। बस यही सवाल था, वेरी इजी क्वेश्चन था। जिसने किया होगा उसने बहुत आसानी से इसको कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आया था, ये भी कोई ज्यादा समस्या वाला क्वेश्चन नहीं था, किया हुआ क्वेश्चन होना चाहिए मोस्टली का ये। इसके अंदर दोनों को थोड़ा थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम RHS को ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग आर एच एस को मैं उठा के सोल्व करता हूँ। क्या, 1 प्लस कोस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। मैं पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रैशनलाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो 1 प्लस कोस एक्स प्लस के साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कोस एक्स प्लस के साइन एक्स से ही डिवाइड करा दिया, ठीक है। ऐसा करने से जो मेरा न्यूमरेटर है उसके अंदर, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस कोस एक्स को एक एक टर्म मान लेते हैं, क्योंकि फिर स्क्वायर करना इजी हो जाएगा। प्लस में साइन एक्स का स्क्वायर, ऊपर तो ये बन रहा है और नीचे अपना क्या बन रहा है, A² - B², ठीक है। तो नीचे अपना बन रहा है 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे एक्सपेंड कर देंगे। तो जब मैं ऊपर एक्सपेंड करूंगा तो अपना क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 sin x और इंटू में अपना क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा। अगर मैं डिनोमिनेटर को ध्यान से देखूं तो डिनोमिनेटर में मेरा क्या बन रहा है, वन प्लस, इसको खोल भी सकते हो, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 sin x, 2 cos x, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको भी मैं क्या लिख ले रहा हूँ, 1 - कोस स्क्वायर एक्स लिख ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे साइन की तो टर्म है नहीं, ठीक है। बाकी सारी कोस की है तो ये भी लिख लिया। इसका एक रीजन ब्रैकेट में डाल देंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स जो होता है मेरा, वो क्या होता है, 1 - कोस स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, न्यूमरेटर को भी एक्सपेंड करते हैं। न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 cos x प्लस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 sin x प्लस का 2 sin x cos x, ये बन जाएगा। डिवाइड में अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मेरा वन है, वन से वन तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स ऐड हो गया, क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 cos x, ये हो जाएगा। न्यूमरेटर में ध्यान से देखो तो ये कोस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स जो है ये मिलके क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो दिस इंप्लाइज अपना बन जाएगा 2, 1 + 1 2। फिर अपना क्या है देखो, 2 cos x प्लस 2 sin x, 2 + 2 cos x प्लस का 2 sin x और प्लस में 2 sin x cos x, ये चल रहा है। नीचे अगर मैं ध्यान से देखूं तो नीचे मेरा क्या कॉमन आ रहा है,
नीचे कुछ कॉमन आ रहा है, 2 cos x कॉमन आ रहा है, 2 cos x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा अपना, cos x प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ पे जो रिजल्ट यूज किया है वो रिजल्ट डाल देंगे क्या, बिकॉज cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x अपना क्या होता है, वो अपना 1 होता है, ठीक है। चलो, अब यही कोशिश करते हैं ये वाला फैक्टर ऊपर से आ जाए। पहले दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, देखो 1 प्लस cos x बन रहा है। दूसरे दोनों के अंदर से 2 sin x कॉमन आ रहा है, उसके अंदर बन रहा है 1 प्लस cos x, ठीक है। डिनोमिनेटर को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, 2 cos x इंटू में 1 प्लस cos x। अब न्यूमरेटर में पूरे में से 1 प्लस cos x, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी निकाल लो। तो 2 इंटू में 1 प्लस cos x पूरे में से कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा sin x। और नीचे जो है, नीचे मेरा क्या बन रहा है, 2 cos x इंटू में 1 प्लस cos x। तो 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कट गया, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 1 प्लस sin x और अपॉन में हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा। अब ये LHS तो आई नहीं, है ना। हम LHS को और सोल्व कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1। LHS में अपने को क्या दिया हुआ है, LHS में अपने को दिया हुआ है cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसका हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन एक्स से ही डिवाइड, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, इनटू में इसके आ रहा है कोस एक्स, और नीचे क्या बन रहा है देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, उसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स। इसका रीजन दोबारा मत डालना, क्योंकि पीछे डाल चुके हो एक बार तुम यहाँ पे, यहाँ डाल दिया है। नहीं, यहाँ पे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का डाला है, 1 माइनस कोस स्क्वायर का डाला है। कौन सा डाला है, हाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर का तो डालना पड़ेगा, कोस स्क्वायर एक्स। तो ब्रैकेट में रीजन डाल देंगे, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो अपना क्या है, कोस स्क्वायर एक्स है। तो एक कोस कट जाएगा, क्या आ गया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, इसको बोल देंगे 2, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हैंस फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी। सब्जेक्टिव में मेरे को इतनी कोई समस्या वाले क्वेश्चन नहीं लगे, सब्जेक्टिव मेरे को ठीक ठाक ही लगा, है ना। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। हाँ, अगर नहीं किया होगा किसी ने सोल्व पहले से, मतलब इस लेवल का, मतलब हर तरीके से नहीं सोचे होंगे क्वेश्चंस को, तो दिक्कत आई होगी डेफिनेटली। बाकी अगर किसी ने सिलेबस ठीक तरीके से किया है तो स्मूथली हुए होंगे सवाल। इसमें वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस अपना किस में निकलता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर निकलता है। थोड़ा सा केवीएस वालों के लिए बाहर का काम सा है। बाकी कल वेरिएंस जो है वो कैसे निकलता है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। पहले अपने को इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि लेट एक्स जो है वो मैंने क्या मान लिया, नंबर ऑफ, या पहले तो सैंपल स्पेस बना लो, ठीक है। हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सैंपल स्पेस एस इज गिवन बाय, जो सैंपल स्पेस एस है, दो बार हमने टॉस किया है तो वो क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये बनेगा, ठीक है। हम कह देंगे कि डिफाइन, मैंने डिफाइन कर दिया रैंडम वेरिएबल एक्स, क्या देखो नंबर ऑफ हेड्स उसने सवाल में दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ हेड्स मैंने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। एक्स अपना क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 2, कि एक हेड आए, तो एक भी हेड ना आए, दो हेड आए या एक हेड आए, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। जब प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, कि जब एक भी हेड नहीं आया, यानी कि टेल टेल, एक भी हेड कभी नहीं आया जब टेल टेल हुआ, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है ना। 1/2 इंटू 1/2, 1/4 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि एक हेड आया, एक हेड अपना कहाँ पे आया, हेड टेल में और टेल हेड के अंदर, यानी कि 1/4 और प्लस में 1/4, यानी कि ये कितनी आई अपनी, 2/4। और अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये अपना क्या होगा, ये अपना हो जाएगा क्या, हेड हेड, तो दोनों ऐड आएंगे तो 1/2 इंटू 1/2, 1/4 हो जाएगा। ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि जो अपनी वेरिएंस होता है, नाउ जो अपना वेरिएंस होता है, वेरिएंस को हम v ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, वो अपना क्या होता है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है।
क्या होता है अपना एक्सपेक्टेशन। ई का मतलब क्या है अपना, ई का मतलब है अपनी एक्सपेक्टेशन। तो रैंडम वेरिएबल एक्स का स्क्वायर और ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होती है ये, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, हम सीधे लिखेंगे। एक्सपेक्टेशन होती है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर और इनटू में पी ऑफ एक्स आई, ये होता है। तो एक्स आई के स्क्वायर से गुना कराना है, यानी कि जब तुम जीरो का पहला एक्स की वैल्यू कितनी आई थी जीरो, तो जीरो के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से गुना करा दो, फिर वन के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से गुना करा दो 2/4, और फिर दो के स्क्वायर को 1/4 से गुना करा दो। ये सारी तो आ गई ई ऑफ एक्स स्क्वायर। और ई ऑफ एक्स क्या हो गया, सिंपल एक्स की गुना, जीरो की 1/4 से, वन की 2/4 से, और फिर टू की 1/4 से, और इसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। ये अपना वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मेरा क्या बन रहा है, तो अब कर ही लोगे वैसे तुम। ये तो अपना आ रहा है 1/, इसको मैं 4 में ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरा आ रहा है 2/4, और वो आ रहा है 1। तो 2/4 और वो आ रहा है मेरा 1, माइनस में ये अपना क्या बन रहा है 0, ये बन रहा है 2/4, और ये भी 2/4, 2/4 2/4 यानी कि 4/4, 4/4 हो गया मेरा 1। ठीक है, 4/4 मेरा क्या हो गया 1, तो ये 1 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन में एरर हो प्लीज देख लेना, ठीक है। 1/2 प्लस 1 माइनस का 1, वैसे तो नहीं है मेरे को जहां तक लगता है। तो ये अपना रिक्वायर्ड वेरिएंस आ गया, ठीक है। एक लाइन लिख सकते हो देयर फॉर रिक्वायर्ड वेरिएंस करके, ठीक है। अगर तुम लिखना चाहते हो, अगर छोड़ भी दोगे तो कोई खास दिक्कत नहीं है, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी अपना, ये सवाल अपना किसका था, ये अपना था बाइनोमियल थ्योरम का। मैंने कहा था कि बाइनोमियल थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार उसने जो था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन दिए थे, अब की बार उसने बाइनोमियल के क्वेश्चन दिए। कह रहा है कि 5 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, डाइस को 5 बार फेंका है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 5 आ गई। इफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन ए सिंगल डाइस इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, ठीक है। इवन नंबर को हमने सक्सेस मानना है, तो इवन नंबर आएगा तो सक्सेस, इवन नंबर नहीं आएगा तो फेलियर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो एट मोस्ट 2 सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान सवाल था, बाइनोमियल का एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि यूजिंग यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन वेयर, जो अपनी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है अपनी, एन सी एक्स होती है, पी रेज टू द पावर एक्स होती है, और क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स होती है। अब हम क्या कह देंगे कि फ्रॉम द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन से जो ये सारी की सारी चीजें हैं इनको इवेल्युएट करते हैं पहले। गिवन कंडीशन से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एन की वैल्यू तो मेरी 5 है, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 3/6 है, यानी कि 1/2 है। तो जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके 1/2 ही आ जाएगी, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 सक्सेस। एट मोस्ट 2 सक्सेस का मतलब क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2 सक्सेस, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से कम रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2। अब इसके अंदर कौन कौन से केस आ गए, एक तो आ गया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का, एक आ गया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का, और एक आ गया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 का। ठीक है, अब बस इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जीरो क्या, एन की वैल्यू 5 रखूंगा, यहाँ पे 0 हो जाएगी। पी की वैल्यू 1/2 है, 1/2 की पावर 0, और यहाँ पे 1/2 की वैल्यू 5 माइनस 0 हो जाएगी। फिर आ जाएगा अपना 5c1, 1/2 की पावर 1, और 1/2 की पावर 5 - 1। फिर तीसरे वाले में 5c2, 1/2 की पावर 2, और 1/2 की पावर 5 - 2। ठीक है, बाकी सारे तो देखो 1/2 की पावर 5 ही बन रहे हैं, बस बाइनोमियल कोफिशिएंट्स देखना है। ये जो है अपना कितना बनेगा, 1 बनेगा बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये तो आ रहा है 1 इंटू में 1/2 की पावर 5, प्लस में दूसरे वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट 5c1, ये आ रहा है मेरा 5, ये आ रहा है 1/2 की पावर 5। और 5c2 अपना कितना होता है, 5c2 अपना निकाल के दिखाना चाहो तो निकाल दो, नहीं तो सीधा भी लिख सकते हो, 5 × 4/2 होते हो, लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये भी 1/2 की पावर 5 ही हो जाएगा। 1/2 की पावर 5 जो है वो पूरे में से कॉमन आ रहा है, यहाँ हो जाएगा अपना 1 + 5 + 10, ये अपना हो रहा है कितना, 16। 16 इंटू में 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, है ना, 32 ही होगा। तो ये जो अपनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, घूम फिर के ये अपनी कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। ठीक है, तो 1/2 अपना सही आंसर है। चलो अगला, फैक्टराइज द पोलिनोमियल। ये तो बहुत आसान सवाल था, ये तो फैक्टर
ये तो पॉलिनोमियल हमने दुनिया जहान का देखा भी हुआ है, ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। इसके अंदर अपने को साफ साफ दिख रहा है, हम क्या कहेंगे कि सब्सटीट्यूटिंग, सबसे पहले हम सब्सटीट्यूट करके देख लेंगे। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू वन, जब मैंने x की वैल्यू वन रखी, तो जो मेरा एफ ऑफ वन है वो क्या बना, वन का क्यूब माइनस सिक्स इंटू में वन का स्क्वायर प्लस इलेवन इंटू में वन माइनस का सिक्स, यानी कि वन माइनस सिक्स प्लस इलेवन माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया। तो दिस इंप्लाइज मैं क्या कह दूंगा कि x माइनस वन इज ए फैक्टर। x माइनस वन तो मेरे को फैक्टर मिल गया। अब बाकी के फैक्टर कैसे मिलते हैं? नाउ डिवाइडिंग, अब मैं इसके बाद क्या कर लूंगा, मैं डिवाइड कर लूंगा। नाउ डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस वन, तो x माइनस वन से हम एफ एक्स को डिवाइड करा के दिखा देंगे। ठीक है, ये डिवाइड तुम्हें कराना आता ही होगा। x माइनस वन अपना बाहर है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस का सिक्स। तो सबसे पहले जाएगा एक्स स्क्वायर पे, तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हट जाएंगे दोनों, माइनस और प्लस, तो ये कट जाएगा, माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इलेवन एक्स और माइनस का सिक्स। ये किस पे जाएगा, माइनस के फाइव एक्स पे जाएगा, माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर और प्लस का फाइव एक्स हो जाएगा, प्लस और माइनस, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना सिक्स एक्स माइनस का सिक्स। अब ये किस पे चला जाएगा, सिक्स पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना सिक्स एक्स माइनस सिक्स, और ये कट के अपना रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे, देयर फोर द अदर फैक्टर इस, जो अपना दूसरा फैक्टर बन गया वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का सिक्स बन गया। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स माइनस का दो एक्स और प्लस का छः। पहले दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस थ्री, दूसरे वालों में से माइनस का दो कॉमन लूंगा, ये भी बन जाएगा एक्स माइनस। पूरे में से एक्स माइनस थ्री कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स माइनस टू कॉमन आ रहा है। देयर फोर एफ एक्स जो है वो अपना क्या लिखा जा सकता है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस का इलेवन एक्स माइनस का जो सिक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वन इंटू में एक्स माइनस टू इंटू में एक्स माइनस थ्री, विच इज अवर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये अपनी रिक्वायर्ड क्या हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई, ये अपनी हो गई रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का था, है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, सच पूछो तो ये सिर्फ इकलौता ऐसा सवाल है जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट दिया उसने बहुत आसान, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन दिया। हम्म, पर मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन कराया था, डिस्कस किया था बिल्कुल। और पर मेरे को यूं नहीं कहना कि ये कराया नहीं था और आ गया, मैं कह रहा हूँ कराया था बट एक्सपेक्टेड कम था कि हो सकता है ना आए। देखो कैसे करते हैं, हम कहेंगे वी विल प्रूव, वी विल प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, हम क्या कहेंगे, वेरीफाइंग, पहले तो हम वेरीफाई करते हैं बाय पुटिंग n इज इक्वल टू वन। तो जब मैं n की वैल्यू को वन रखूंगा तो ये हो जाएगा a की पावर वन, ये अपना क्या बन जाएगा, वन प्लस टू माइनस का फोर इंटू में वन, वन और वन माइनस टू इंटू में वन, तो ये अपना कितना हो जाएगा, देखो थ्री माइनस फोर, वन और माइनस वन। क्या ये ट्रू है, विच इज ट्रू, ये ट्रू क्यों है, एज इट इज गिवन, ये तो अपने को गिवन ही है। सो गिवन कंडीशन होल्ड्स, गिवन कंडीशन होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन के लिए अपनी गिवन कंडीशन क्या करती है भाई, होल्ड करती है। ठीक है, नाउ एज्यूमिंग, हम क्या कर लेंगे, एज्यूमिंग इट टू बी ट्रू, मैं इसको मान लूंगा कि भाई ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k, जो k है वो अपना नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, चलो। अच्छा, उसको ना यहाँ पे उसने एक सवाल में भी मिस्टेक कर रखी है, a की पावर n जो है ना, इस n को उसने डिफाइन नहीं करा। ये जो होगा ये अपना नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होगा, उसमें अगर इसमें ऑब्जेक्शन लगाए तो लग सकती है, वैसे ऑब्जेक्शन हालांकि उसने मांगी नहीं। बट इस क्वेश्चन के अंदर एक समस्या है, a की पावर n लिखी है। अब ये a की पावर वन बाई टू के लिए ये बात थोड़ी ना सेटिस्फाई होगी।
है ना, या फिर नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो उसको n की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करनी चाहिए, देन प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ऐसे लिखना चाहिए था। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, फॉर ऑल ये करके उसको देना चाहिए था एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हालांकि मैंने भी करना सीधा शुरू कर दिया, बट ये क्वेश्चन के अंदर इशू है, इसको ये लिखना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, नाउ हम इसको क्या करेंगे, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। हम इसको k प्लस वन के लिए शो करेंगे, यानी कि हम क्या शो करेंगे, दैट इज हम क्या शो करने वाले हैं, a की पावर k प्लस वन जो है वो अपनी क्या आएगी, देखो, वन इंटू में टू इंटू में k प्लस वन, यानी कि फोर इंटू में k प्लस वन और k प्लस वन, और यहाँ पे हम लिख देंगे वन माइनस टू इंटू में k प्लस वन। हम ये ला के दिखाएंगे, हम ये चीज प्रूव करके दिखानी है हमें, टू प्रूव में आ गई ये चीज। ठीक है, हमें ये चीज प्रूव करनी है कि a की पावर k प्लस वन ये आएगी। अगर a की पावर k प्लस वन ये आ गई तो हम कह देंगे कि एक्सप्रेशन मेरा होल्ड कर जाएगा सारी की सारी नेचुरल नंबर्स के लिए। अब हम क्या कहेंगे कि नाउ नाउ a की पावर जो k प्लस वन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर k इंटू में a। अब हमें यूज करना होता है किसको, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अरे यार, एक गड़बड़ कर दी, हमने जो n की वैल्यू को n इज इक्वल टू k के लिए जो ट्रू माना था वो लिख के नहीं दिखाया। यहाँ पे ये एक स्टेप मैंने मिस कर दिया जल्दबाजी में। यहाँ पे जो हमने माना है assuming टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि दैट इज, हमने क्या माना है कि हमने ये माना है कि a की पावर k इज इक्वल टू वन प्लस टू के माइनस का फोर के वन माइनस का टू के। ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, हमने इसको सही माना है, ये मेरे को लिखना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, जल्दबाजी में छूट गया। तो अब हम क्या करेंगे, a की पावर k को उठा के फर्स्ट इक्वेशन से रखेंगे, क्योंकि वो हमने सही मान ही लिया है। ठीक है, वन प्लस टू के, फिर उसके बाद अपना माइनस का फोर के, फिर अपना के, और फिर वन माइनस का टू के। ये लिखेंगे कि फ्रॉम वन। ठीक है, और जो ए दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, थ्री माइनस फोर और भाई वन माइनस वन, ब्रैकेट में रीजन डाल देंगे फ्रॉम वन। फर्स्ट इक्वेशन से लिखा है भाई मैंने ये। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने इसको लिखा है। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करा दो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो थ्री की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ये बन जाएगा थ्री प्लस सिक्स के, और माइनस फोर के यहाँ हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का फोर के। इसको इस पे रख दिया, फिर दूसरे कॉलम पे रखो माइनस का फोर और माइनस का एट के, और ये हो जाएगा मेरा प्लस का फोर के। इसको रख दो थ्री के, और यहाँ पे मैं रखूंगा तो वन माइनस का टू के हो जाएगा, और फिर हो जाएगा अपना माइनस का फोर के माइनस वन और प्लस का टू के। ठीक है, तो अब जब ये करेंगे तो ये अपना हो जाएगा थ्री प्लस टू के। ठीक है भाई, यहाँ पे जब मैं करूंगा तो माइनस का फोर और माइनस का फोर के हो जाएगा। इसमें मैं देखूंगा तो वन प्लस का के हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो माइनस का टू के और माइनस का वन हो जाएगा। अब हमें प्रूव क्या करना था, एक तो हमें ये प्रूव करना था वन प्लस टू इंटू में के प्लस वन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, थ्री को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस टू इंटू में टू के, वन प्लस टू के, ऐसे लिख देता हूँ। दूसरे वाले में मेरे को चाहिए था तो इसमें से सीधा सीधा माइनस फोर कॉमन आ रहा है, ये के प्लस वन बन जाएगा। यहाँ पे के प्लस वन ही चाहिए था तो सीधा सीधा के प्लस वन आ गया। लास्ट वाले में मेरे को क्या चाहिए, वन माइनस का टू के, और माइनस वन माइनस का टू इंटू में के प्लस वन, ये चाहिए मुझे, है ना। तो मैं माइनस का टू के तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, इसको माइनस वन को मैं क्या लिख लेता हूँ, मुझे माइनस वन चाहिए ना, तो माइनस वन को मैं लिख लेता हूँ माइनस का टू और प्लस का वन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि कॉमन आ जाए। आप पहले वाले को ध्यान से देखो, इसके अंदर से मैं टू कॉमन ले लूंगा तो ये के प्लस वन बन जाएगा। यहाँ पे भी के प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे भी के प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे वन माइनस का टू कॉमन ले लूंगा तो के प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कह देंगे कि हेंस प्रूव्ड फॉर, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन, देयर फोर द कंडीशन होल्ड्स, देयर फोर द कंडीशन होल्ड्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर ऑल एन लिखना तो गलत हो गया। अब यही बात है, उसको यहाँ ये चीज डिफाइन करनी चाहिए थी। अब फॉर ऑल एन लिख दिया तो यानी कि इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर, उसके लिए तो ये सही नहीं है ना, हमने तो नेचुरल नंबर्स के किया है। हम कह देंगे देयर फोर द कंडीशन होल्ड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिखना पड़ेगा। चलो, ये वाला क्वेश्चन मैंने स्पेशली कोर्स के अंदर कहा था कि भाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, मैंने स्पेशली क्वेश्चन कराए थे, और चार क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में भी दिए थे। जिसने क्लास करी होगी उसको स्पेशली मैंने कहा था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आ सकता है बिल्कुल, और आया हुआ है।
ठीक है, चलो। लीनियर अलजेब्रा वाली क्लास में एक बंदा कह रहा था, मैं उसमें मैंने शुरू में कह दिया था कि भाई मैं कई बार जो कहता हूँ ना वो पेपर में पूछ लेता है, तो कहता है अगर ना है ना तो चैनल बंद कर देना। शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मेरे दिमाग में बात बार बार घूम रही है। तो बच गया मैं। चलो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, वी नो दैट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या पता है भाई, वी नो दैट ए जो होता है वो अपना क्या लिखा जा सकता है, आई इंटू में ए लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो अपना ए मैट्रिक्स है उसको लिख लो, 1 - 1 1, 4 1 0 और 8 1 0। और ये भी अच्छी बात है, उसने मुश्किल मैट्रिक्स नहीं दी, उसने आसानी मैट्रिक्स दिया। ये वाला एलिमेंट पहले ही उसने 1 दिया हुआ है, तो उसने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दिया, सिंपल क्वेश्चन दिया है ये जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। वैल्यूज अगर उठ पटांग होती तो ये दिक्कत करता, ऐसे लिख लिया। अब तुम्हें इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है, तुम्हें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है, और वही ऑपरेशन अपने किस पे लगाते जाओ, आइडेंटिटी पे, आरएचएस में लगाते जाओ। ये वाली मैट्रिक्स अपनी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी किसके अंदर, इनवर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम जीरो किसको बनाएंगे, सबसे पहले मैं इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को जीरो बनाऊंगा। इसके लिए मैं क्या ऑपरेशन लगा दूंगा, R2 पे लगा दूंगा R2 - 4R1, और R3 पे लगा दूंगा R3 - 8R1, ये लगा दूंगा। जब मैं ये ऑपरेशन लगा दूंगा तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जो है मेरा 1 - 1 1, यहाँ पे ये एलिमेंट जीरो बन जाएगा। इसको 4 से गुना कराना है और इसमें से घटाना है, तो ये हो जाएगा मेरा 5। और ये अपना कितना हो जाएगा, -4, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 - 4 यही करोगे तो ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं करूंगा तो 1 - 4 ये हो जाएगा मेरा -3, ठीक है। हम्म, -4 किया तो 5, यहाँ पे ये 1 - 4 किया तो 5, ये ठीक है। अब यही ऑपरेशन यहाँ पे आइडेंटिटी पे लगा दो, 1 0 0। अब क्या करना है, R2 पे लगाना है क्या, पहली वाली मैट्रिक्स को 4 से गुना करके घटाना है, तो जीरो में से 4 घटाओगे तो -4, ये एक ही रहेगा और ये जीरो ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पहली वाली मैट्रिक्स को 8 से गुना करके घटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 जीरो, और ये रहेगा मेरा 1। तो यहाँ पे जो है मेरा काम जीरो बन गया। अब मैं किन को जीरो बनाऊंगा, अब एक तो मैं इसको जीरो बनाऊंगा, एक मैं इसको जीरो बनाऊंगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस 5, इस 5 की हेल्प से, ठीक है। या तो अब एक काम करो, इसको 5 से भाग करा लो, क्योंकि यहाँ पे एक भी बनाना पड़ेगा तुम्हें, या वो काम बाद में कर लेना, पहले इसको जीरो बना, पहले इन ऊपर नीचे वालों को जीरो बना लो, और फिर इसको क्या कर लेना, 5 से डिवाइड करा लेना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं पहले जीरो बना लेता हूँ। पहले मैं R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, क्या, 5 टाइम्स R1 और प्लस का R2। इस -1 को मैं 5 से गुना कराऊंगा और इसके अंदर जोड़ दूंगा, तो ये जीरो बन जाएगा। ये R1 तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, देख लेना, ठीक है। R3 के ऊपर फिर मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, ये वाला जीरो बनाना है। R3 के ऊपर मैं लगाऊंगा R3 और माइनस का R2, ये लगाऊंगा। तो जब मैं ऐसा कर दूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड लिख रहा हूँ ताकि फिर आगे देख देख के लिखना पड़ेगा, या लिख ही दूं आगे, जरूरत तो पड़नी है नेक्स्ट पेज की। हाँ भाई, तो जो पहली वाली मैट्रिक्स है वो मेरी कैसी दिखेगी, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे जीरो, ये दिखेगा। यहाँ पे 5 0 0 5, ठीक है। तीसरी वाले कॉलम पे कोई डिफरेंस है नहीं, 1 - 4। ना भाई, वो कैलकुलेट भी तो करनी पड़ेगी, तो सारी जल्दबाजी में लिख दिया, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो। R2 सेम रहेगी, तो R2 क्या है मेरी, 0 5 और -4 है। अच्छा, R1 पे मैंने क्या किया है, 5 से गुना करा के इसमें जोड़ दिया है। 5 से गुना करा के जब इसके अंदर जोड़ोगे तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा मेरा 5। नहीं 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 नहीं, 5 से गुना करा के जोड़ोगे, ये गड़बड़ कर दी भाई, 5 से गुना करा के इसमें जोड़ेंगे तो ये अपना दिक्कत करेगा। 5 से गुना कराने वाला काम अपने को नहीं करना था, क्योंकि ये 1 अपना गड़बड़ कर जाएगा यहाँ पे। 1 को 5 थोड़ी ना बनाना है मुझे, तो ये अपने को पहले इसको 5 को जीरो बनाना ही पड़ेगा। तो इस 5 को जीरो बनाओ, 5 को 1 बनाओ, ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऊपर वाला गड़बड़ करेगा। R2 को मल्टीप्लाई करा लो 1/5 से, ये करा लो। तो जब ये कराओगे तो जो अपना ये सिस्टम है ये रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, देखो, 1 - 1 1 0 1, और ये हो जाएगा -4/5, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 0 5 और -3, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 1 0 0, इसको R2 को 1/5 से किया तो -4/5, 1 और 0 -8, ये भी 1/5, ठीक है।
जीरो और वन। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वही बात है, यहाँ पे ऑपरेशन इजी हो जाएंगे मेरे। तो यहाँ पे अब मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, यहाँ लिख दूं नीचे, आर वन के ऊपर तो मैं ऑपरेशन लगा दूंगा क्या, आर वन प्लस आर टू। ठीक है। ठीक है। फिर और आर थ्री के ऊपर मैं क्या ऑपरेशन लगा दूंगा, आर थ्री माइनस का फाइव आर टू, ये लगा दूंगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब पहली रो का ये जो वन है ये डिस्टर्ब नहीं होगा, देखो आर वन में आर टू को जोड़ना है सीधा, तो वन में जीरो को जोड़ोगे तो यहाँ वन रहेगा, यहाँ जीरो रहेगा। ठीक है। और इसमें इसको जोड़ूंगा तो ये अपना कितना बन जाएगा, वन माइनस का फोर बाई फाइव, यानी कि वन बाई फाइव। ये आ गया मेरा वन बाई फाइव। दूसरे वाला अपना क्या है, दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, जीरो वन। और ये मेरा क्या है, माइनस का फोर बाई फाइव है। ठीक है। तीसरे वाले के अंदर मेरे को क्या करना है, आर थ्री में से आर टू को पांच से गुना करके घटाना है, तो ये वाला तो मेरा जीरो ही है। ठीक है। ये वाला मेरा जीरो हो जाएगा। इसको पहले पांच से गुना कराओ, फोर बाई फाइव को पांच से गुना कराऊंगा तो ये बन जाएगा मेरा माइनस का चार, और माइनस तीन में से घटा दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा एक। चलो ये एक बन गया, ये भी शुक्र है, ये खुद ही एक बन गया, नहीं तो इसको फिर इसको भी एक बनाना पड़ता। ठीक है, यही काम यहाँ पे करना है तुम्हें। आर वन के अंदर आर टू को जोड़ दो। जब मैं आर वन के अंदर आर टू को ऐड कर दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, वन बाई फाइव। ठीक है। दूसरे वाले के अंदर मैं यही काम करूंगा तो ये भी मेरा वन बाई फाइव। तीसरे वाले में यही काम करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा जीरो। जो दूसरी रो है वो एज इट इज रखेंगे, तो ये हो जाएगी मेरी माइनस का फोर बाई फाइव, वन बाई फाइव। ठीक है। और जीरो। और तीसरी वाली में क्या करना है, आर टू को पांच से गुना करा के घटाना है, तो पांच से गुना कराऊंगा तो माइनस चार बन जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हो जाएगा मेरा माइनस फोर। इसको करूंगा मैं जब माइनस फाइव से गुना तो ये हो जाएगा मेरा माइनस वन। और इसको करूंगा तो ये मेरा वन ही है। ठीक है भाई, अब लास्ट काम रह गया मेरा बस। मेरे को क्या करना है, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों को मेरे को जीरो बनाना है, तो इन दोनों को जीरो बनाएंगे इस वन का यूज करके। तो मैं पहले तो क्या लगाऊंगा, आर वन के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा क्या, आर वन में क्या करना है, घटाना है वन बाई फाइव आर थ्री। इसको वन को वन बाई फाइव से गुना करा के उसमें से घटाओगे तब जीरो बनेगा। आर टू के अंदर क्या ऑपरेशन लगाओगे, आर टू प्लस का फोर बाई फाइव आर थ्री। ये तो जब मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो वन जीरो, आर वन में से वन बाई फाइव आर थ्री, तो देखो इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जीरो है। और ये वाला और जीरो बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आर टू में फोर बाई फाइव से इनको गुना कराओगे तो ये भी जीरो रहेगा, ये वन रहेगा। इन एलिमेंट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जीरो जीरो वन हो जाएगा। बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो यही काम करना है तुम्हें। इसको क्या करना है, आर थ्री को माइनस वन बाई फाइव से गुना कराओ, यानी कि वन बाई फाइव। और उसको जब करोगे तो हो जाएगा प्लस का फोर बाई फाइव, और इनको जोड़ दो तो वन बाई फाइव फोर बाई फाइव हो जाएगा मेरा वन। यही काम करो दूसरे में, वन बाई फाइव, और यहाँ पे करूंगा तो प्लस का वन बाई फाइव, है ना, माइनस माइनस प्लस वन बाई फाइव, तो ये हो जाएगा मेरा टू बाई फाइव। तीसरे वाले के अंदर करूंगा तो जीरो माइनस वन बाई फाइव, तो ये माइनस वन बाई फाइव हो जाएगा। ठीक है। अब करेंगे इसके अंदर, तो इसमें हम क्या करेंगे, आर थ्री को फोर बाई फाइव से गुना करा के उसमें जोड़ देंगे, माइनस का फोर बाई फाइव, इसको फोर बाई फाइव से गुना कराओ तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का सिक्सटीन बाई फाइव। ठीक है। तो माइनस का ट्वेंटी बाई फाइव हो गया है, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का पांच। ठीक है। वन बाई फाइव और इसको कराऊंगा तो मैं ये हो जाएगा मेरा माइनस का फोर बाई फाइव, यानी कि ये मेरा बन रहा है माइनस का थ्री बाई फाइव। ठीक है। और ये मेरा आ जाएगा फोर बाई फाइव, और इसमें कोई फर्क नहीं है, माइनस फोर माइनस वन वन। कैलकुलेशन एरर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो अगर कोई एरर हो तो अपना तुम देख लेना एक बार। ठीक है, कुछ भी एरर हो सकता है भाई। दिस इंप्लाइज मैं ये क्या कह दूंगा, ये तो मेरा आई बन गया, ये मेरा ए इनवर्स बन गया, और ये मेरा ए आ गया। तो दिस इंप्लाइज हम क्या कह देंगे, जो ए मैट्रिक्स का इनवर्स है वो मेरा ये हो जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेना कोई एरर कर दिया हो तो मैंने, बाकी उम्मीद है नहीं किया होगा। फोर बाई फाइव माइनस फोर माइनस वन वन, ये मेरा ए का क्या आ गया, इनवर्स आ गया। ठीक है। चलो, ये आती है इनइक्वलिटी। मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये इनइक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनइक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है। स्पेशली मैंने पेन से रख के ऐसा क्वेश्चन कराया था। ठीक है, स्पेशली हमने पेन से लिखा था और ऐसा क्वेश्चन किया था। ऐसे में मोड जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि से एक मिनट के लिए मोड एक्स को मैं वाई मान लेता हूँ।
और फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरी बन जाएगी 1 - y अपॉन में 2 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छी बात ये थी कि इसने जीरो पहले ही दे रखा था, नहीं तो उसको लाके फिर जीरो भी बनाना पड़ता। ठीक है। अब हम यहाँ से पहले ये देखेंगे कि y की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। y की वैल्यूज क्या होनी चाहिए जिससे कि ये अपना क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब हम क्या कहेंगे, सोल्विंग। इसको अगर शॉर्ट में करना था तो वेवी कर्व से भी कर सकते हो, सोल्विंग 1 बाय वेवी कर्व। वेवी कर्व से सोल्व कर दो, जल्दी हो जाएगा। वेवी कर्व मेथड से हम इसको सोल्व कर देंगे। तो वेवी कर्व से सोल्व करो जरा, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बन रहे हैं ध्यान से देखो। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। वेवी कर्व में एक तो अपना 1 बन रहा है और एक अपना क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। ये एक्सप्रेशन क्या रहना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा रहना चाहिए। अब ये बात तो क्लियर है कि 1 आएगा, क्योंकि 1 लोगे अभी तो ये 0 बनेगा। 2 नहीं आएगा तो 2 ओपन रहेगा। ये बात तो अपनी समझ लो पहले ही। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, 1 से छोटा कोई नंबर रखो, 1 से छोटा सपोज 0 रख दिया, तो 0 रखने पे बन रहा है 1/2। सही है, तो यहाँ पे ये चीज अपनी सेटिस्फाई कर रही है। तो या तो अपना सॉल्यूशन ये बन रहा है, 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लो, तो 1 - 1.5 ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, ये नहीं आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा। फिर 2 से बड़ा मान लो तुमने 3 ले लिया, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो भी आएगा। तो ये अपना सॉल्यूशन बन रहा है। तो दिस इंप्लाइज हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि y की वैल्यू जो है, y या तो मेरा लेस देन इक्वल टू 1 है, या फिर y जो है वो मेरा ग्रेटर देन 2 है। ये बात समझ में आई होगी। और y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y को मैं लिख सकता हूँ मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1 और मोड x इज ग्रेटर देन 2। और आ रहा है, दोनों चीजें इंक्लूड होंगी। यहां से मैं क्या कहूंगा कि जो x है वो मेरा -1 या उससे बड़ा और 1 या 1 से छोटा रहेगा। या फिर ये क्या कहेगा, y x जो है वो मेरा लेस देन -2 रहेगा, या फिर x मेरा ग्रेटर देन 2 रहेगा। यही बनेगा। इन दोनों की जो रीजनिंग है वो डाल देंगे जरूर से जरूर, बिकॉज अगर मोड x मेरा लेस देन इक्वल टू a होता है तो हम क्या कह देते हैं कि जो मेरा x है वो -a या उससे बड़ा और a या a से छोटा होता है। ऑल्सो अगर मोड x इज मेरा ग्रेटर देन a है, तो जो मेरा x है, x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। ये ठीक है, तो बस ये हो गया। अब इनको कंपाइल करना है तुम्हें। अब देखो ये क्या कह रहा है, -2 से इंफिनिटी, सॉरी -इन्फिनिटी से -2, फिर 2 से इंफिनिटी, -1 से 1 जो है इसके बीच में आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज हम क्या कह देंगे, यहीं पे ही लिख देता हूँ, बस हो ही गया। दिस इंप्लाइज जो मेरा x है वो कहाँ बिलोंग करेगा, देखो -इन्फिनिटी से -2 तक, ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद ये पहले वाला पार्ट आ रहा है, यूनियन क्लोज्ड -1 से 1 और फिर यूनियन ओपन 2 से इंफिनिटी। ये तो छोटा सा सवाल था एकदम, एक पेज में ही हो गया। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत घिसा पिटा सवाल है, कहीं पे भी हर बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो शायद 10th की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। इफ m टाइम्स द mth term and n इज इक्वल टू n टाइम्स द nth term, देन m प्लस nh term क्या होती है, 0 होती है। सबको पता है, हम तो इसको रिजल्ट की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, एज्यूमिंग एज्यूमिंग द nth term, एज्यूमिंग द nth term ऑफ AP, जो nth term है AP की वो क्या बन रही है अपनी, b an, और वो कैसे दी हुई है, a प्लस n - 1 इंटू में d, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, a जो है वो अपनी क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड d इज कॉमन डिफरेंस। d जो है वो अपना क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो या गिवन कंडीशन लिख दो, एक ही बात है। क्या कह रहा है, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ये कह रहा है। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो m टाइम्स द mth टर्म क्या बनेगा, a प्लस m - 1 इंटू में d, और n टाइम्स द nth टर्म करूंगा तो a प्लस n - 1 इंटू में d। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा am प्लस का m इंटू m - 1 इंटू में d इज इक्वल टू में an प्लस में n इंटू में n - 1 इंटू में d। ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लो, इन सबको इधर ले आओ। तो मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा a इंटू m - n। d अगर मैं इनमें से कॉमन ले लूंगा तो ये मेरा बन जाएगा m स्क्वेयर माइनस m, माइनस का n स्क्वेयर और प्लस का n इज इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके और फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं दूसरे वाले फैक्टर के अंदर। तो ये मेरा क्या बन रहा है, ए इंटू में एम माइनस एन प्लस का डी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है उसको तो मैं लिख देता हूँ एम माइनस एन इंटू में एम प्लस एन। ठीक है भाई, और उन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, वो भी मेरा क्या बन जाएगा, एम माइनस एन बन जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे एम माइनस वन नहीं है, एम माइनस एन। ठीक है, चलो। तो ये अगर मैं देखूंगा तो ए इंटू में एम माइनस एन, यहाँ से पूरे में से एम माइनस एन कॉमन आ रहा है इंटू में डी, यहाँ बच जाएगा मेरा एम प्लस एन और माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, अगर मैं पूरे में से कॉमन लूं क्या, एम माइनस एन, यहाँ क्या बच जाएगा, ए प्लस डी इंटू में एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है कि आइदर एम इज इक्वल टू एन और ए प्लस डी इंटू में एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। कह देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो अपना पॉसिबल नहीं है, एस एम इज नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, एम एम को तो एन के बराबर हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं बनेगा। दिस इंप्लाइज हम यहाँ से क्या कह देंगे, जो अपनी ए की वैल्यू है वो क्या बन रही है, माइनस का डी इंटू में एम प्लस एन माइनस वन। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ उसने हमसे क्या पूछी है, एम प्लस एन टर्म पूछी है। नाउ एम प्लस एन टर्म इज, वो क्या होगी अपनी ए एम प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा। अब ए की जगह वापस से क्या रख दो, माइनस का डी इंटू में एम प्लस एन माइनस वन प्लस का एम प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट से हमने ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है। आसानी सवाल है मेरे ख्याल से, तो ये हो गया होगा ये तो सबका। ये वाला क्वेश्चन देखो, इससे मुश्किल क्वेश्चन उसने एमसीक्यू के अंदर दे रखा था। यहाँ पे इन पेपर सेट करने वालों का एक फेलियर कहूंगा, क्योंकि एक सेम क्वेश्चन उन्होंने ऑब्जेक्टिव में दे दिया और सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में दे दिया, और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मुश्किल दे दिया और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आसान दे दिया। ध्यान है ना, वो लैम्डा म्यू की वैल्यू जो पूछ रखी थी, कल ही कराया था, सेम ही सवाल है। कह रहा है फेल टू हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर फेल टू हैव यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या कहेंगे, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उस वो क्या बनाएगी अपनी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो बनेगा। हम क्या कहेंगे, सिंस the system does not have a unique solution, अगर हमारे सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, then the determinant of कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो अपनी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, the determinant of कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मस्ट बी जीरो होगा। दैट इज, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अपनी क्या है, देखो लैम्डा थ्री माइनस वन, फिर है वन टू वन, और फिर उसके बाद क्या है, माइनस का लैम्डा वन टू। ठीक है, इसको रैंक वाले से करते तो फंसने का डर था, क्योंकि लैम्डा उसने दो जगह डाला हुआ है, डिटरमिनेंट से इजीली हो जाता। बस इसको अब सोल्व करना है, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, आर वन के अलोंग इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो ये हो जाएगा लैम्डा फोर माइनस वन माइनस का थ्री, ये रो गई, ये कॉलम गया टू, प्लस का लैम्डा, फिर माइनस का वन, ये रो गई, ये कॉलम गया वन, और प्लस का टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया अपना थ्री लैम्डा, ये हो गया माइनस का छः माइनस का थ्री लैम्डा माइनस का वन माइनस का टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। थ्री लैम्डा में से, ये थ्री लैम्डा से थ्री लैम्डा तो कट ही गया अपना, ये हो गया माइनस का टू लैम्डा और माइनस का सेवन इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज माइनस का टू लैम्डा हो गया सेवन, दिस इंप्लाइज अपना जो लैम्डा है वो हो गया माइनस का सेवन बाई। इससे आसान सवाल क्या होगा, फ्री के चार नंबर थे ये तो फ्री के चार नंबर थे। अगला, आगे अब थोड़ा सा अपना जो है ये कैलकुलेटिव पार्ट है। ठीक है, कैलकुलेटिव पार्ट क्या है अपना, मतलब थोड़ा सा सरफेस एरिया और वो वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने शीट के अंदर करा रखा है, सेम क्वेश्चन शीट के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। ये अपनी जो टीजीटी टीजीटी अरिहंत की जो बुक है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे कैसे लिखा हुआ है
बस ये 7 मीटर आगे स्प्रेड नहीं कर रखा, शायद इतना फर्क है। क्या कह रहा है देखो, ए वेल विद 14 मीटर इनसाइड डायामीटर, एक कुआं है जिसका 14 मीटर का इनसाइड का डायामीटर है, यानी कि उसकी जो रेडियस है वो 7 मीटर है, और जो उसकी गहराई है वो कितनी है, 21 मीटर है। हमने इसमें से अर्थ निकाली, हमने इसको खोदा और इसके चारों तरफ एक चबूतरा बना दिया, वो भी सर्कुलर ही बनाया। ठीक है, ऐसा हमने क्या बना दिया, ये चबूतरा बना दिया। ठीक है, और चबूतरा जो था 7 और फर्दर 7 सेंटीमीटर हमने विड्थ का बना दिया। ये भी 7 7 मीटर, सॉरी, ये भी 7 मीटर और ये भी 7 मीटर है, इतनी विड्थ का बना दिया। अब वो कह रहा है कि इस जो बाहर जो चबूतरा बना है इसकी हाइट कितनी होगी, जो ये हाइट बनी है यहाँ पे, ये हाइट मैं सपोज h कह रहा हूँ, तो ये हाइट कितनी बनी होगी ये पूछ रहा है। अब क्या बात है, देखो जो धरती हमने निकाली वेल में से, वो वॉल्यूम ही तो है उसका, हमने वो वॉल्यूम बाहर बिछा दिया। अब वो वाला जो वॉल्यूम है और बाहर वाला जो ये इम्बार्कमेंट है, इसका जो वॉल्यूम है वो सेम है अपना, बस दोनों वॉल्यूम्स को बराबर रखना है। अपना जो क्या है, अपनी जो हाइट है वो आ जाएगी। ठीक है, हम क्या कहेंगे, द वॉल्यूम, या मैं कह दूंगा गिवन गिवन द हाइट, पहले लिख दो जो मानना होगा, द हाइट, ये इसको ना कैपिटल एच मान लो भाई, ठीक है। गिवन द हाइट एच, छोटा एच, ऑफ वेल बी 21 मीटर, एंड रेडियस आर कितनी है, 14/2, यानी कि 7 मीटर। देयर फोर वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जो हमने अर्थ बाहर निकाली है वो कितनी हो गई, इसको सपोज मैं वी कह रहा हूँ, वो कितनी हो गई, πr²h। पाई को पाई छोड़ देते हैं, मेरे को उम्मीद है कट जाएगा, ये हो जाएगा अपना 7 का स्क्वायर और इंटू में एच, और इसको भी ऐसे ही छोड़ूंगा मैं, 21 × 49 × पाई मीटर क्यूब, ये अर्थ निकाली। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, नाउ द वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट विद हाइट से एच इज बी, वो जो वॉल्यूम बनेगा वो मैंने वो अपना कितना बन जाएगा, पाई। अब देखो इसमें जो हाइट है वो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा ना, बाहर वाली, सॉरी, जो हाइट का रेडियस है, जो बाहर वाली रेडियस है वो 7 + 7 कितनी बन रही है, 14 बन रही है, 14 का स्क्वायर, और जो अंदर वाली वेल की है वो 7 का स्क्वायर बन रही है, और इंटू में क्या आ गया, एच आ गया। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे, हम ये कहेंगे भाई, नाउ वॉल्यूम्स इन 1 और 2, 1 और 2 के अंदर जो वॉल्यूम्स है मस्ट बी सेम, ये दोनों के दोनों वॉल्यूम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि v, यहाँ पे अगर मैं, सॉरी, v तो क्या लिख ही दो सीधा, 21 × 49 × पाई जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, पाई इंटू में 14 का स्क्वायर, यानी कि 196, माइनस का 49 और इंटू में h हो जाएगा। यहाँ पे पाई से पाई कट गया, 21 इंटू में 49, 196 में से 49 गए तो 48 गए तो 148, ये 147 हो जाएगा h। ठीक है, तो जो अपना h है वो हो जाएगा 21 × 49 आटे बटे में एक, बटे कह रहा हूँ 147, 7 से कट रहा है देखो 47 भी, 7 के 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये फिर कट रहा है, 3 7 21, और ये फिर कट रहा है 7 पे, तो दिस इम्प्लाई जो अपनी h है वो कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। देयर फोर हम क्या कहेंगे, देयर फोर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट, जो अपना चबूतरा बनेगा उसकी जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी, 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचा चबूतरा कौन, इतना हो गया, 21 फीट ऊंचा चबूतरा होता है, इतना ऊंचा चबूतरा कौन बनाता है। चलो, 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर विद हाइट 10, ये तो बहुत आसान सवाल था। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर थी जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर थी, रेडियस 6 सेंटीमीटर थी, उसी के अंदर से एक राइट सर्कुलर कोन बनाया, जैसे अपना ये था, ये तो ये भी बहुत आसान फ्री का था, ये भी, ये तुम खुद कर लेना, इसमें कराने का कुछ नहीं है, बता देता हूँ बस। एक सिलेंडर था, उसके अंदर से सेम हाइट का हमने क्या निकाल दिया,
कौन एलिमिनेट कर दिया? तो कह रहा है कि जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचा ना, वो बताओ क्या बचा। ये कौन हमने इसमें से निकाल दिया? हाइट दोनों की सेम है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या करना था? तुम्हें इसके अंदर से पाई आर स्क्वायर एच के अंदर से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को घटाना था। ये सोल्व भी हो रहे हैं, दोनों सेम ही है। 2/3 पाई आर स्क्वायर एच इसमें बनेगा। रेडियस अपनी 6 दे रखी है और हाइट अपनी 10 दे रखी है। ये तो अब खुद से कर लेना, ये मैं नहीं कराऊंगा। ये तो बहुत अल्टीमेट इजी सवाल था, ठीक है। ये अपना खुद से कर लेना। इसमें पॉइंट्स में आंसर आएगा, वो अपना निकाल लेना, पाई को 22/7 रख के। 13th क्वेश्चन देखो, ये लीनियर अलजेब्रा का फिर से क्वेश्चन है। मैंने कहा था एल आई एल डी लीनियर कॉम्बिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर v1 v2 v3। कह रहा है कि इज द सेट v1 v2 v3 लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखो कितना गधूस सवाल इसने पूछ रखा है। जब तुमने v को इन तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ही दिया, तो वही तो डेफिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट की होती है। जब हम एक वेक्टर को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, अभी तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंट तो है ही, साफ पता लगे जब हम इसको लिख देंगे तो, है ना। अच्छा, इसके अंदर एक कंडीशन ये बन सकती थी, थोड़ा सा लॉजिकल ये है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद अगर सारे के सारे स्केलर्स जीरो आ गए तो हो सकता है कि भाई वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बने। पर वो भी केस क्यों नहीं हो सकता, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो तीन तीन टपल वाले अपने क्या है, वेक्टर है, और ऐसे वेक्टर चार दे रखे हैं। तीन टपल वाले चार वेक्टर दे रखे हैं, वो कभी भी एल आई बन ही नहीं सकते, हमेशा एल डी ही बनेंगे। तीन या तीन से कम वाले एल आई बन सकते हैं, चार कभी बनेंगे ही नहीं। तो ये तो बिना देखे बता सकते हो कि लीनियरली डिपेंडेंट है। एक लाइन यही लिखाते, यस द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, यही लिखाते तो आधा नंबर एक नंबर मिल सकता था। खैर, हम क्या कहते हैं कि एज्यूमिंग, या मैं लिखता हूँ राइटिंग, राइटिंग द वेक्टर वी एस, वी को मैं कैसे लिख रहा हूँ? वी इज इक्वल टू ए इंटू में v1, बी इंटू में v2 प्लस सी इंटू में v3, ठीक है। ये ए बी सी की वैल्यू ही हमें निकालनी है, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। दिस इंप्लाइज वी की वैल्यू रखो, ए की, ए अपना ऐसे ही रहेगा, वी वन की वैल्यू रखो 1 1 1, वी टू की वैल्यू रखो 0 1 1, सी की वैल्यू रखो 1 3 4, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये 3 1 - 4। अच्छा, पहले पहले ऑर्डर पेयर को कंपेयर करो, यहाँ से ये ए आ रहा है, यहाँ से जीरो आएगा, वहां से सी आएगा, ये प्लस सी बन रहा है। दूसरे वाला देखो ए प्लस बी प्लस 3 सी। तीसरे वाला देखो ए प्लस बी प्लस 4 सी, ये बन रहा है। अब यहाँ से इक्वेशंस बना के कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है, बस कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट, कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज हम क्या कहेंगे कि ए प्लस सी जो है वो मेरा 3 आ गया, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर ए प्लस बी प्लस 3 सी जो है उसको मैंने मान लिया 1। और फिर उसके बाद ए प्लस बी प्लस 4 सी जो है उसको मैंने मान लिया कितना, -4। अब देखो ये इक्वेशन भी इतनी आसान दे रखी है, वो यहाँ से चाहता तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता। कैसे? मेरा थोड़ा तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर कर देता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत हो जाती है इक्वेशन। अब ये नीचे वाली दो इक्वेशन देखो जरा ध्यान से। अगर यहाँ पे मैं दोनों को घटा दूं तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी की सीधी वैल्यू निकल रही है। तो सी की आ गई तो फर्स्ट में रख दो, ए आ जाएगी फिर बी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे नाउ, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, दो में से मैं तीन को घटा रहा हूँ। तो मेरा क्या बच जाएगा, देखो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, 3 सी माइनस का 4 सी बनेगा यहाँ पे तो। और ये बन जाएगा मेरा 1 + 4, यानी कि माइनस के सी की वैल्यू 5 आ गई, सी की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। सी की वैल्यू जो है वो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ, सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग सी इन 1, सी को मैं फर्स्ट में रख देता हूँ। ए प्लस सी की जो वैल्यू है वो अपनी कितनी है, -5। और ये अपना कितना है, 3 है, ठीक है। ये अपना कितना है भाई, ये 3 है। तो यहाँ से जो ए है मेरा वो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग ए एंड सी, ए और सी को दो में रख दो,
ए की वैल्यू 8 रख दी, बी मेरे को निकालना है, सी की वैल्यू कितनी थी, -5। तो सी की वैल्यू अगर मैं -5 रख दूंगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में कितना है, 1 है। तो बी -7 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और बी की वैल्यू भी अपनी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है। तो अच्छा, इसको भी इक्वेशन मानना था, इसको इक्वेशन ए मान लो। ठीक है। देयरफॉर ए इंप्लाइज, ए क्या इंप्लाई करता है, जो वी वेक्टर है उसको हम कैसे लिखेंगे, 8v1 प्लस का 8v2 माइनस का 5v3। ये लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया, ये ही है लीनियर कॉम्बिनेशन। ये अपना क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम क्या कह देंगे कि भाई सिंस ए बी एंड सी आर नॉन जीरो स्केलर्स, नॉन जीरो स्केलर्स में अगर लिख दिया, हैंस हैंस द सेट v v1 v2 v3 इज एलडी सेट। ये अपना क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो गया। ठीक है। बढ़िया सवाल था, आसान सवाल था। 14th क्वेश्चन, मोड निकालना था। सीधा सीधा सवाल था, एकदम डायरेक्ट मोड के सीधा फॉर्मूला लगाना है, एकदम सीधा सवाल था। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो अपना क्या होता है भाई, एल प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2 मल्टीप्लाइड बाई एच। ये है। ठीक है। यहाँ पे इसको तुम्हें बस सीधा करना था, या ऐसे भी कर देते तो काम चल जाता। ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपनी कौन सी है, देखो इसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 है। तो हम क्या कह देंगे, हम यहाँ से लिख देंगे कि सिंस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 17, सो मॉडल क्लासेस, जो मॉडल क्लास है वो मेरी क्या बन जाएगी, 12 से 16 बन जाएगी। अब यहाँ से सारी की सारी चीजें लिख दो, देयरफॉर इसको 1 मान लेंगे। जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 12 है। फिर F1 जो है इसी के अंदर वाली होती है अपनी 17, ये हो गई अपनी F1, ये हो गई अपनी F0, ये हो गया अपना F2, उससे आगे वाला। F1 अपना 17 हो गया, F0 अपना 9 हो गया, F2 जो है वो मेरा 12 हो गया, H जो है वो मेरा 4 हो गया। देखो वो चाहता तो इनको आगे पीछे भी कर सकता था, बट सीधा सीधा ही सवाल दिया है, अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूटिंग इन वन, वन में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो जो मोड है वो मेरा क्या बन जाएगा, 12, F1 17, F0 9। ठीक है। 2 गुना 17 माइनस का F0 कितना है, 9 है, और ये है 12, और गुना में 4, ये है। तो हो जाएगा 12, 17 में से 9 गए तो भाई 8, ये हो गया अपना 34, 34 में से 21 गए तो 13, है ना। 34 में से 21 गए तो 13, और गुना 4, थोड़ा सा डेसिमल में आएगा भाई, 12, और ऊपर कितना हो गया, 36/13, नहीं 32/13, 32/13 अपना कितना आएगा, 12 प्लस 13 दूनी 26। ठीक है। 6 0, 13 चौके 52, 8 0, 13 6 के 78, ये होएगा 14.46। ये अपना क्या आएगा, मोड आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी वैसे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रिपीटेड क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, आसानी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या कह रहा है कि एक गेम है, एक पर्सन ने इस पेड 500 रुपीज, उसको 500 रुपए दिए गए अगर उसने सारे के सारे हेड या सारे के सारे टेल उसके पास आए। ठीक है। व्हेन थ्री कॉइन टॉइंस कह रहा हूँ, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स को अगर हमने टॉस किया, और उसके अंदर अगर तीनों के तीनों हेड 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 या टेल 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 आया, तो इंसान को हम 500 रुपए देंगे। उसके अलावा अगर उसको कुछ भी आया, तो वो 300 रुपए बाकी वो खुद पे करेगा, यानी वो हार जाएगा। यानी कि हेड 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 या टेल 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 आया तो 500 रुपए मिलेंगे, और उसके अलावा कुछ भी आया तो वो 300 रुपए खुद से पे करेगा, वो हार जाएगा। तो वो कितने रुपए एक्सपेक्ट कर सकता है जीतने के, ये एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन था, सीधा था। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम कहेंगे सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस बना लिया मैंने। एस क्या हो जाएगा अपना, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड,
टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और भाई फिर क्या आ गया, टेल 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 आ गया, ये 8 बना दिए। ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, वैसे तो तुम सीधी रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशन भी निकाल सकते हो, यहाँ पे सीधी एक्सपेक्टेशन लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी अगर एक हम ये कह सकते हैं, ही गेट्स ₹500 व्हेन ही obtains, ये लिख सकते हैं, हम थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, एंड loses ₹300 when he gets rest of 6 cases। अगर वो बचे हुए 6 केसेस वो लेगा, तो वो ₹300 हार जाएगा। अब हम यहाँ से सीधी एक्सपेक्टेशन निकाल देते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड मनी ही गेट्स, वो निकाल देते हैं, उसको हम डिनोट कर देते हैं ई ऑफ एक्स से। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, देखो, ₹500 जीता वो, कब, जब उसको क्या आया, हेड 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 आया, 500 की गुना हो जाएगी किससे, हेड 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 से, 500 गुना पी ऑफ एच एच एच, ये लिख के दिखाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, फिर वो ₹300 हारेगा, तो माइनस का 300 पी ऑफ एच एच टी, माइनस का 300 पी ऑफ एच टी एच, ठीक है, माइनस का 300 पी ऑफ टी एच एच, माइनस का ही 300 पी ऑफ एच एच टी, माइनस का 300 पी ऑफ एच टी एच, माइनस का 300 पी ऑफ टी एच एच, और प्लस का 500, जगह कम रह गई भाई, यहाँ लिख दूं, कहाँ लिखूं, प्लस का 500 पी ऑफ टी टी टी, ये बनेंगे सारे केसेस। ठीक है, ये बनेंगे अपने सारे के सारे केसेस। अब तुम्हें क्या करना है, बस इनकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। अरे 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 अरे, हम्म, दिस इम्प्लाइज, हम क्या कर देंगे, ये अपना कितना बन जाएगा, देखो, 500 गुना 1/8, प्लस में 500 गुना 1/8, ये पहला और आखिरी केस है, उनको मैंने एक साथ लिख लिया। 300 गुना 1/8, 300 गुना 1/8, एक बार ये लिखना ही पड़ेगा, 300 गुना 1/8, ताकि सारी प्रोबेबिलिटीज डिफाइन हो जाए। 300 गुना 1/8, 1 2 3 4, दो बार और आएगा, 300 गुना 1/8, और माइनस का 300 गुना 1/8, यानी कि ये हो गया मेरा 500 गुना 2/8, और ये हो गया मेरा 300 गुना 6/8, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 1/4, ये हो गया मेरा 3/4। तो 500 के 4 हिस्से करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 125, और माइनस का, अगर मैं 300 के 4 हिस्से करूंगा तो 75, और 75 को 3 से गुना कराऊंगा तो 125, और माइनस का 225, यानी कि माइनस का 100, है ना। माइनस के 100 का मतलब क्या है, ये तो सीधी सी बात है, दो केसेस में 500 दे रहे हो, 6 केसेस में उससे 300 ले ले रहे हो, तो उसको तो लॉस ही हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, देयर फोर ही एक्सपेक्ट्स, ही एक्सपेक्ट्स टू लूज ₹100। हम ये लिखेंगे कि वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसको ₹100 का तो नुकसान ही होएगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज, ऑन एवरेज पर गेम, पर गेम के हिसाब से उसको ₹100 का लॉस होगा। ये अपना AMRS TGT का पेपर था यार, एक दो सवाल थे, बट मैंने जैसा कि कहा था, अगर तुम पहले सिलेक्ट करते तो ज्यादा अच्छा रहता, तुम अच्छे से इसको डील कर सकते थे। बाकी मेरे को उम्मीद है सबका अच्छा ही हुआ होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कल अपना PGT का ऑब्जेक्टिव और परसों PGT का सब्जेक्टिव भी सोल्व करा दूं, ताकि फिर ये नक्की हो जाए काम। अभी KVS वालों को ये नहीं रहेगा कि TGT वाला पेपर हमारे पास नहीं है, पूरा का पूरा सोल्व हो गया है। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू।